आजाद देश के आजाद लोग। आज का दिन उन दिनों में से एक था जो हमें विश्वास के साथ यह कहने की अनुमति देता है कि पूरी दुनिया हमारे साथ है। आज सुबह मैंने परम पावन पोप फ्रांसिस के साथ यूक्रेन के लिए शांति की खोज के बारे में बात की। हमारे राज्य के लिए मैंने आक्रमणकारियों के अत्याचारों के बारे में बात की, घिरे शहरों के मानवीय गलियारों के बारे में। मैंने परम पावन को युद्ध के खिलाफ उनकी स्पष्ट और मजबूत स्थिति के लिए, यूक्रेन के लिए उनकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद दिया। और मैंने उन्हें इस महत्वपूर्ण समय में हमारे राज्य का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। मुझे विश्वास है कि हम इस महत्वपूर्ण यात्रा का आयोजन करने में सक्षम होंगे, जो स्पष्ट रूप से हम में से प्रत्येक यूक्रेनियन का समर्थन करेगी। मैंने आज इतालवी संसद के दोनों सदनों को भी संबोधित किया। मुझे उनके शब्दों में अधिकतम समर्थन और ईमानदारी से गर्मजोशी महसूस हुई। मैंने इटली से रूस के खिलाफ उसके शासन के खिलाफ प्रतिबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। मैंने इटली से इस युद्ध के लिए जिम्मेदार सभी रूसी आंकड़ों पर हमारे खिलाफ युद्ध के लिए, उनकी अचल संपत्ति, उनके खातों और नौकाओं आदि पर हमला करने के लिए, युद्ध से पैसा बनाने और रहने और आराम करने की उनकी आदत पर कड़ा प्रहार करने का आह्वान किया। यूरोप में कहीं जहां शांतिपूर्ण और आरामदायक, मुझे यकीन है कि इस सप्ताह नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे और मैं यूरोपीय संघ में यूक्रेन की सदस्यता का समर्थन करने के लिए इटली का आभारी हूं। मैंने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ज़ुज़ाना एप्यूटोवा के साथ हमारे सहयोग और हमारी सुरक्षा के बारे में यूरोपीय संघ में सभी देशों के साथ यूक्रेन के विकास के बारे में बात की। कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई। हम इस सप्ताह के नेटो और G7 शिखर सम्मेलन से पहले समन्वय करना जारी रखते हैं। जस्टिन ट्रूडो हमारा समर्थन करेंगे। एक विशेष पहलू यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी है। वे न केवल हमारे लिए बल्कि सभी पड़ोसी देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, जो पूर्वी यूरोप में शांति को मजबूत करेगा। मैं ग्रीक विदेश मंत्री का आभारी हूं, जो मारियोपोल के लिए हमारे मानवीय गलियारों के काम का समर्थन करने का निर्णय लेने वाले पहले यूरोपीय अधिकारी थे। अपने लोगों को शहर से बचाना और वहां मानवीय सहायता पहुंचाना सभी के लिए बहुत जरूरी है। आज तक शहर में लगभग 1 लाख लोग हैं। अमानवीय परिस्थितियों में, शहर की पूरी नाकाबंदी में, वे भोजन के बिना, पानी के बिना, दवा के बिना और लगातार गोलाबारी और बमबारी के अधीन हैं। 1 सप्ताह से अधिक समय से हम मारियोपोल के निवासियों के लिए स्थिर मानवीय गलियारों को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे लगभग सभी प्रयास दुर्भाग्य से रूसी आक्रमणकारियों, तोपखाने की गोलाबारी या जानबूझकर आतंक द्वारा विफल कर दिए गए हैं। आज मानवतावादी स्तंभों में से एक को आक्रमणकारियों द्वारा आसानी से कब्जा कर लिया गया था। वैसे यह मंगूश के पास तय रास्ते पर हुआ। यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा के कर्मचारियों और बस चालकों को बंदी बना लिया गया। हम अपने लोगों को मुक्त करने और मानवीय सहायता के आंदोलन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आभारी हूं जब एक उच्च स्तरीय यूरोपीय राज्य का प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से मानवीय मिशन में शामिल होने के लिए सहमत होता है। हमें उम्मीद है कि ग्रीक विदेश मंत्रालय के प्रमुख आने वाले दिनों में इस योजना को लागू करेंगे। तमाम मुश्किलों के बावजूद आज 7026 मारियोपोल निवासियों को बचा लिया गया है। कल हम इस महत्वपूर्ण कार्य को जारी रखेंगे। हमारे प्रतिनिधि कीव, खार्किव, जापोरिजिया और लुहांस्क क्षेत्रों में मानवीय गलियारों पर सहमत होने की कोशिश कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि हर किसी के लिए एक ऑनलाइन टूल बनाया गया है जो यूक्रेन के लिए मानवीय सामानों में मदद कर सकता है और चाहता है। पिछले 2 हफ्तों में ही हमारे देश को 1 लाख टन से अधिक मानवीय सहायता मिली है। इन कार्गो को क्षेत्रों के लिए विशेष केंद्रों के माध्यम से जल्दी से वितरित किया जाता है, लेकिन और भी अपीलें हैं। इसका मतलब है कि और भी अधिक अवसर और भी अधिक काम। इसलिए प्रक्रिया को यथासंभव सरल बनाने के लिए साइट help.gov.ua बनाई गई थी। साइट पर आप सीख सकते हैं कि कैसे खरीदना है, कैसे भेजना है और किससे मानवीय सहायता को संबोधित करना है। यह उन सभी के लिए बनाया गया है जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, उन सभी के लिए जो यूक्रेन और दुनिया में मदद कर सकते हैं, ताकि मदद 24 घंटे चलती रहे। हमारे सशस्त्र बलों ने आज हमें खुश किया। फिर से हम चोर्नोबाइवका के बारे में बात कर रहे हैं। फिर से आक्रमणकारियों की हार हुई है। रूसी विमानों को फिर मार गिराया। विशेष रूप से महत्वपूर्ण खबर, मारियोपोल के ऊपर बमवर्षक को मार गिराया गया।
और इसलिए यह उन सभी के साथ होगा जो हमारे लोगों को मारते हैं, हमारी शांतिपूर्ण भूमि पर शांतिपूर्ण लोग। मैं एक बार फिर उन सभी रूसी पायलटों को दोहराना चाहता हूं जो यह नहीं सोचते कि वे किस आदेश का पालन कर रहे हैं। नागरिकों को मारना अपराध है और आप जवाब देंगे किसी भी तरह से, आज या कल कम महत्वपूर्ण है। मुख्य बात यह है कि यह अपरिहार्य है। हम विभिन्न स्तरों पर काम करना जारी रखते हैं और इस क्रूर युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस को शांति बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यूक्रेन के प्रतिनिधि वार्ता पर काम कर रहे हैं जो लगभग रोजाना जारी है। यह बहुत मुश्किल है और कभी कभी निंदनीय भी, लेकिन कदम दर कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों का भी आभारी हूं जो यूक्रेन के लिए, यूरोप के लिए, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, जो मॉस्को में वास्तविक, ईमानदार जानकारी लाते हैं और उन्हें वास्तविक रूप से देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि लड़ाई में क्या हो रहा है, और इस तथ्य पर कि दुनिया सत्य की रक्षा करना बंद नहीं करेगी, हमारी सच्चाई। इस सप्ताह 3 महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन होंगे, G7, नाटो और यूरोपीय संघ। नए प्रतिबंध पैकेज, नई सहायता। हम काम करेंगे, हम किसी भी तरह से आखिरी तक साहसपूर्वक और खुले तौर पर और इन सभी प्लेटफार्मों पर लड़ेंगे। हम अपनी पूरी शक्ति के साथ परिणाम प्राप्त करने के लिए इसे पूरी ऊर्जा के साथ करेंगे और हम थकेंगे नहीं। जब हम जीतेंगे तो आराम करेंगे और ऐसा होगा। हमारे सभी नायकों की जय। यूक्रेन की महिमा।